Assalamu alaikum. My name is Wafa Naz and I am lecturer Media Studies in Government College University, Lahore. I did my MPhil Communication Studies research track from School of Communication Studies, University of Punjab. I did it in 2023 and I am the gold medalist in the MPhil Communication Studies. जैसा कि आप सबको पता है कि अभी MPhil कम्युनिकेशन स्टडीज़ के नोमेनक्लेचर के अंडर हमारे पास MPhil डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, MPhil ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, MPhil जर्नलिज्म, MPhil PR एंड एडवर्टाइजिंग एंड MPhil कम्युनिकेशन रिसर्च जो है वो आ चुका है, जो कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में जिसका एंट्री टेस्ट है 22nd, 21st एंड 20th ऑफ अगस्त को। उस हवाले से मैं चाह रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं विद द एंट्री टेस्ट एस्पायरेंट्स, ताकि उनको थोड़ा सा एंट्री टेस्ट के अंदर हेल्प आउट हो सके एंड दे कैन प्रिपेयर विद द बेटर अप्रोच एंड दे कैन हैव अ प्रॉपर रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर द MPhil mass communication एंट्री टेस्ट, वट एवर द नोमेनक्लेचर इज। सो इट वुड बी रॉन्ग टू से कि मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिससे आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें, बिकॉज व्हेन आई वाज द एस्पायरेंट फॉर MPhil कम्युनिकेशन स्टडीज़, मैंने JWT की ये मैथ कम्युनिकेशन की बुक है, इट इज़ फॉर आई गेस फॉर CSS कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इट्स राइटर इज़ वलीद जफ़र। यू कैन बाई इट फ्रॉम द मार्केट या आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकती है। मैंने इस बुक से प्रिपरेशन की थी। अब मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी, आई विल बी डिस्कसिंग इट अलॉन्ग विद द फैक्टर कि अब हमारे पास GRE बेस्ड एग्जाम भी पास करना कंपलसरी है इन MPhil एंट्री टेस्ट, वट एवर द नोमेनक्लेचर इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास एक पोर्शन ए होगा जिसमें GRE बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, विच विल बी ऑफ आई गेस 30%। अब डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिए वो 30% की परसेंटेज तो सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ MCQs कैन बी डिफरेंट, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है वर्बल रीजनिंग। हम इसमें देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली अगर आसान अल्फाज में मैं बयान करूं तो वर्बल रीजनिंग इज द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हमारे पास उस तरह के MCQs आ सकते हैं, लाइक आपके पास एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा जिस तरह FSC मैट्रिक में आपके पास आता था, या मोस्ट प्रोबेबली दूसरे एंट्री टेस्ट में आते हैं। आपने उसको पढ़ना होता है एंड यू हैव टू एक्चुअली मार्क द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देन देयर वुड बी टेक्स्ट कंप्लीशन, उसके अंदर आपकी वोकैब आ जाती है, उसके अंदर आपकी ग्रामर आ जाती है, उसके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, वट एवर इट कैन बी। एंड देन वी हैव द सेंटेंस इक्विलेंस, जिसके अंदर यू कैन एक्चुअली यू हैव टू सेलेक्ट द राइट मोस्ट ऑप्शन फ्रॉम दैट सेंटेंसेस, कि आपके पास 4 सेंटेंसेस होंगे और उसमें आपने सबसे बेहतरीन जो है MCQs उसको सिलेक्ट करना है। देन वी हैव द क्वांट पोर्शन ऑफ द GRE बेस्ड एग्जाम, जिसके अंदर आपके पास 2 तरह के पोर्शन होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, लेट्स सपोज इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और यू हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई द लॉजिक। लेट्स सपोज इसमें क्वेश्चंस होंगे दैट समवन हैज 4 पीसेज ऑफ मैंगोज और उसने इतने इसको दे दिए, इतने इसको दे दिए, तो उसके पास कितने बचे। तो दैट वुड बी मोर ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग। यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इट फ्रॉम द YouTube और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। देन वी हैव द लास्ट पोर्शन जिसके अंदर मैथमेटिक्स के स्पेसिफिक फार्मूलाज लगते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस सच MCQs, क्योंकि इसके अंदर मुफ्त के नंबर होते हैं। आप उसके अंदर ये 8 से 10 मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लें एंड यू आर गुड टू गो। नंबर 1 यू हैव ज्योमेट्री, देन यू हैव द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन यू हैव द स्टैटिस्टिक्स, then you have the probability, then you have the work problems, and lastly algebra. I guess these are more than enough for a person like you who has actually left mathematics behind, like me in metric or in FSC. Now moving towards the main portion of mass communication, जिसके अंदर से आपके मोस्टली एग्जाम जो होगा वो होगा। अब उसके अंदर इट वुड बी ऑफ 2 पार्ट्स। इट वुड बी ऑब्जेक्टिव जिसमें हम MCQs होते हैं, एंड इट वुड बी सब्जेक्टिव जिसके अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस आपके पास ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट का गिवन है एंड मोर और लेस हर डिपार्टमेंट का सिलेबस सेम ही है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि मैस कम्युनिकेशन की अम्ब्रेला के अंदर आपके पास क्या कह सकते हैं उसको, कि चीज़ें जो हैं वो एक जैसी आती हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर यू हैव टू एक्चुअली नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर बैरियर्स आ सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, सो फॉर एंड सो ऑल। इसके अंदर आपके पास मॉडल्स आएंगे जिसमें शैनन वीवर मॉडल आएगा। उसके बाद आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, इट इज SMCR, एंड देयर वुड बी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। उसके बाद अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मेजर पोर्शन के ऊपर, विच आई बिलीव दैट यू शुड बी गिविंग मोर फोकस टू, दैट इज द बेसिकली द थेरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब थेरीज ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं? इट वुड बी द फर्स्ट ऑफ ऑल the main 4 theories of communication, normative theories of communication, and if I am not wrong, you people know that what are the normative theories of communication। उसमें हमारे पास अथॉरिटेरियन आता है, लिबर्टेरियन आती है, कम्युनिस्ट सोवियत थ्योरी आती है, एंड देन वी हैव द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आएगा स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। देन वी विल बी हैविंग द यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, देन वी विल बी हैविंग द मैजिक बुलेट थ्योरी। फिर हमारे पास प्रोपेगेंडा मॉडल आएगा बाय नॉम चॉम्स्की, एंड प्रोपेगेंडा मॉडल की 8 टेक्निक्स भी होंगी विच यू शुड बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन। देन वी हैव द कल्चरल हिजोमिनी, देन वी हैव द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। फिर हमारे पास एजेंडा सेटिंग थ्योरी आएगी। फिर हमारे पास 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल बी हैविंग द मार्शल मैकलुहन मीडिया डिटर्मिनिज्म। अब हम थर्ड पोर्शन पे जाते हैं विच इज बेसिकली द रिसर्च पोर्शन। अब रिसर्च पोर्शन के अंदर क्या हो सकते हैं? उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास आ सकता है कि सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन सी होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, वट एवर द थिंग्स आर, आप उसके अंदर सारा देख लीजिएगा। मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, द फेमस लिंक, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द नोट्स आर एक्चुअली अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो हमारे एमफिल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए भी कंपलसरी है, और बाकी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो बाकी एमफिल्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी है। हमारे पास मेजर इसमें 2 चीज़ें हैं, द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड द डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास अल्टरनेटिव पैराडाइम आता है, and then we have the dominant paradigm, and then you should be actually focusing on the concept of globalization। फिर हमारे पास आता है द मेजर थिंग पब्लिक रिलेशंस, जिसको हम PR कहते हैं कम्युनिकेशन की ज़बान में। आपने PR के 4 मॉडल्स करने हैं, यू गाइस एक्चुअली नो बेटर, सिमेट्रिकल मॉडल, एसिमेट्रिकल मॉडल। उसके अलावा आपने कॉन्सेप्ट करना है पब्लिक रिलेशंस का, एडवर्टाइजिंग का। उसके बाद आपके पास पब्लिक रिलेशंस इन पाकिस्तान किस तरह से चल रहा है, ये सारा कुछ आपने करना है। देन वी हैव एक्चुअली द 5th पोर्शन, जिसको हम कहते हैं मीडिया लॉज एंड एथिक्स का पोर्शन, जिसके अंदर हमारे पास बट वी कैन से 1947 से 1958 से ऑनवर्ड्स हमारे पास जितने भी मीडिया लॉज हैं उसमें 1974 वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो मेन मीडिया लॉज आए वो 2002 में आए, जिसके अंदर हमारे पास पेमडा आ जाएगा, हमारे पास प्रेस कोड ऑफ एथिक्स आ जाएगा, फिर हमारे पास PPO आ जाता है जो 1963 में था, उसके हम लोग जो बाद में RPPO आया, फिर हमारे पास पीका एक्ट आ जाता है, एंड देन वी हैव एक्चुअली मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मीडिया लॉज एंड एथिक्स के आ जाते हैं, विच यू विल बी एक्चुअली फाइंडिंग इन द नोट्स दैट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा आपको इस बुक से भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो बेसिक क्या कह सकते हैं उसको, बेसिक वोकैब और बेसिक जार्गन्स और बेसिक ग्लॉसरी ऑफ द कम्युनिकेशन स्टडीज। बाय लाइन क्या होती है, हेडलाइन क्या होती है, प्ले अप क्या होता है, प्ले डाउन क्या होता है, वट एवर द थिंग्स, बॉक्स इस तरह से करते हैं न्यूज़ को, ये सारी जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन है दैट वुड बी आई गेस इंक्लूडेड इन योर एंट्री टेस्ट, कोई भी आपका वो हो सकता है। देन वी हैव द पोर्शन ऑफ, इसमें से कुछ चंक्स ऑफ MCQs आ सकते हैं प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल मीडिया के एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी सिचुएशन क्या चल रही है ऑन द प्रिंट मीडिया, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट वुड बी मोर और लेस लाइक करंट अफेयर से रिलेट करके आपको ये सारा कुछ आएगा। ठीक है,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एक जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा। जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास हिस्ट्री के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट कुड बी अबाउट एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, इट कुड बी एनीथिंग अबाउट इंटरनेशनल लेवल्स। जिस तरह आई रिमेंबर हमें एक आया था, अनुदिति राव की बुक थी अटमोस्ट हैप्पीनेस समथिंग लाइक दैट, उसका था कि इसके हु इज द ऑथर ऑफ दैट बुक, ठीक है। तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये तो हो गया कि हमारे पास एमसीक्यूज कौन कौन से आ सकते हैं। अब तरीका ये है कि तैयारी किस तरह से करनी है। तैयारी आप लोगों की है, बिलीव मी, आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है बीएस में। आप लोग बीएस का अपना सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे सारे एंट्री टेस्ट के लिए। मेजरली जो आपके फाउंडेशनल कोर्सेज हैं उनको रिवाइज करेंगे, लाइक थियरीज का कोर्स, पीआर एंड एडवर्टाइजिंग का कोर्स, इसके अलावा रिसर्च का कोर्स वगैरह वगैरह, ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। देन यू एक्चुअली हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज एन ऐप जिसमें सीएसएस के एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे मैथ कम्युनिकेशन रिलेटेड, सीएसएस एग्जाम या सीएसएस एमसीक्यूज के तरह से वो ऐप है। आई विल फाइंड इट एंड आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे यू कैन एक्चुअली सॉल्व द एमसीक्यूज। दूसरी नंबर पे क्या कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी, उसके अंदर ऑलमोस्ट 150 एमसीक्यूज के मैंने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। इट इज़ बेसिकली द हैंड रिटन नोट्स बाय मी। उसके अंदर जब मैंने अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की थी तब मैंने वो नोट्स बनाए थे। देन अगर आप लोगों को थियरीज और मॉडल्स के नोट्स चाहिए, वो भी उसी के अंदर हैंड रिटन है, वो मेरे अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। फिर इसके अलावा जो एक कंपाइल की हुई फाइल है उसके अंदर आपको रिसर्च के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको लाइक हु इज़ द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, हु इज़ द फर्स्ट पब्लिशर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, ये कब वजूद में आया, हिस्ट्री रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड बिलीव मी और नॉट, यू हैव टू फोकस ऑन द हिस्ट्री पोर्शन। आ सकते हैं एमसीक्यूज, हमारे टाइम पे आते थे, अब आई डोंट नो कि अब एमसीक्यूज आते हैं उसमें से कि नहीं। द एमसीक्यूज आई एम एक्चुअली रिमेम्बरिंग जाने जहान नुमा कौन सा पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का पहला न्यूज़पेपर था, ठीक है, और मैगजीन था, आई गेस, आई एम नॉट रिमाइंडिंग इट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर वट एवर द टेस्ट इज, वट एवर द नोमेनक्लेचर इज। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर endeavors and I wish you best of luck. Bye bye.